जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर दीपक कश्यप लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में बायनोमियल थ्योरम का जो चैप्टर नंबर 7 है उसका 13 तक सॉल्व किया था और आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स? ये कह रहा है कि प्रूव दैट r इज इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, सिग्मा कितना है? r इज इक्वल टू 0 टू n, ये सिग्मा होता है हमारा, और 3 रेज़ द पावर r NCR इज इक्वल टू 4n। ठीक है, तो ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, अब इसको देखो प्रूव कैसे करेंगे। इसको प्रूव करना काफ़ी इजी है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जो भी इसके देखो जनरल फॉर्म है, ठीक है, जनरल फॉर्म का मतलब जहाँ से हमारा ये फॉर्मूला बना था बायनोमियल थ्योरम का, a प्लस बी रेज़ द पावर n। ठीक है, फिर इसको हम एक्सपेंड करते थे। तो ये कहाँ से आया था? देखो ये जनरल फॉर्म से आया था, और वो ये फॉर्म ये है r इज इक्वल टू 0 रेज़ द पावर r इज इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा? n c r। c को थोड़ा सा और सही से लिखते हैं, n c r a रेज़ द पावर n माइनस r और b रेज़ द पावर r इज इक्वल टू a प्लस b रेज़ द पावर n। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया था a प्लस बी रेज़ द पावर n, वो कहाँ से बना है? वो यहीं से बना है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करते हो, देखो a और b का वैल्यू रखते जाओ। ठीक है, और ये जो समेशन है, समेशन का मतलब ये जो पूरी टर्म्स है इनका सम है। तो यानी कि पहले NCR की जगह कितना आ जाएगा? देखो r इज इक्वल टू 1 होगा तो NC1 हो जाएगा, देन प्लस NC2, देन प्लस NC3। इसी तरीके से ये n माइनस r भी रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये इसने हमें कौन सा फॉर्मूला दिया है? a प्लस रेज़ द पावर n दिया है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो हमने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। देखो कंपेयर किसको करेंगे? देखो जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, और कंपेयर करके यहाँ से a और b का वैल्यू निकालेंगे और a और b का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको लेट कर लो, लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब इसको हमने फर्स्ट लेट कर लिया। अब आप जो हमें क्वेश्चन में देखो इक्वेशन गिवन है, आप इसको कंपेयर करो। देखो कंपेयर इससे करो जो हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो ये है देखो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 3r, ठीक है, NCR। देखो 3r है और यहाँ कितना है? BR। ठीक है, तो देखो यहाँ है b रेज़ द पावर r, यहाँ 3 रेज़ द पावर r। तो इसका मतलब ये है कि जो b है, b की प्लेस पर कितना है? 3। तो यहाँ से जो b का वैल्यू है, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखो ध्यान से देखो, NCR और ये NCR ये एज इट इज रहेगा। अब a रेज़ द पावर n माइनस r वाली टर्म नहीं है यहाँ पे। देखो a रेज़ द पावर n माइनस r आपको यहाँ पर कहीं दिख रही है टर्म? a रेज़ द पावर n माइनस r वाली टर्म यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, अगर a रेज़ द पावर n माइनस r वाली टर्म यहाँ पर नहीं है तो इसका मीनिंग ये है कि जो a का वैल्यू रहा होगा, ठीक है, जैसे b का वैल्यू कितना है? 3 है, तो यहाँ पर जो a का वैल्यू रहा होगा, है ना, जो a की पावर में रहा होगा वो कितना रहा होगा? हाँ, a का वैल्यू यहाँ पर कितना रहा होगा? देखो 1 की पावर समथिंग रहा होगा, यानी कि n माइनस r कुछ भी बोल सकते हैं। तो 1 की पावर समथिंग कितना हो जाएगा? देखो 1 की पावर समथिंग कितना होगा? 1 की पावर कुछ भी रहेगा यहाँ पे, तो वो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देखो, यहाँ से इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं है a की प्लेस पर, तो यानी कि कितना रहा होगा यहाँ पर a की प्लेस पर 1 रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? देखो अब ये लगभग हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसको यार 3 की पावर r लिख देते हैं। अब देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है लगभग सॉल्व हो चुका है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो नेक्स्ट स्टेप काफ़ी इजी है। इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो b इज इक्वल टू मेरे पास कितना है? b इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर कितना है डियर स्टूडेंट्स? a इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने यहाँ से क्या किया? a और b का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? देखो अब जो a और b का वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, या आप लिख भी सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n। अब NCR तो देखो एज इट इज रहेगा NCR, क्योंकि हमें सिर्फ a और b का वैल्यू ही पुट करना है, NCR। अब यहाँ से देखो, अब a की पावर n माइनस आर, तो a कितना यहाँ पर 1 है, तो 1 की पावर देखो हम रखेंगे यहाँ कुछ भी, तो ये कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये इंटू में 1 ही रहेगा। और यहाँ से देखो b रेज़ दी पावर r है ना, b रेज़ दी पावर कितना है r, तो b की प्लेस पर कितना रखूंगा मैं, b की प्लेस पर देखो यहाँ b की प्लेस पर 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ दी पावर r हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। अब देखो इज इक्वल टू, अब यहाँ कितना है देखो a प्लस बी, तो a का वैल्यू मेरे पास कितना है देखो 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, देन प्लस, अब b का वैल्यू चेक करो, b कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा। अब पावर कितनी है इसकी, देखो पावर कितनी है n है, तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, ये लिख सकता हूँ मैं कि सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n, और ये हो जाएगा n, या पहले ऐसा करता हूँ देखो मैं इसको ये लिख सकता हूँ यहाँ पे 3r भी लिख सकता हूँ, पहले देखो 3r है ना, और इंटू में n सी आर इज इक्वल टू देखो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 रेज़ दी पावर कितना n हो जाएगा। अब आप चेक करो, देखो हमें क्या प्रूफ करना था, देखो सिग्मा, ये जो क्वेश्चन में था सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n 3r NCR इज इक्वल टू 4 रेज़ दी पावर r, तो ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा हो चुका है हैंस प्रूव्ड, है ना। तो ये हमारा क्या हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन में देखो डिस्टेंस कुछ नहीं करना था, बस आपको ये जो फॉर्म है ये पता होनी चाहिए, NCR इंटू a रेज़ दी पावर n माइनस आर, b रेज़ दी पावर r होगा इज इक्वल टू a प्लस b की पावर कितना n। देन हमने क्या किया, a और b का वैल्यू निकाला और इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, तब हमारा क्या आ गया यहाँ से जो हमें प्रूफ करना था, ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।